नमस्ते। इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहले के ज़माने में जो ऋषि मुनिया होते थे उन्होंने हिंदुत्व के महत्व को टिकाए रखने के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत बनाए थे जिनकी बदौलत आज दुनिया टिकी रही है और सब कुछ का संतुलन बना हुआ है। जैसे लेकिन अप्राकृतिक चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से समाज और प्रकृति का समान जो टिकी हुई है वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ता है। इससे अप्राकृतिक चीज़ों की तरफ से हमें प्राकृतिक चीज़ों की तरफ ही ज़्यादा रुचि में होनी चाहिए और ज़्यादा चलन में होनी चाहिए। वैसे तो प्राकृतिक चीज़ें ही पहले चलन में थी, लेकिन जैसे जैसे ही समय आगे बढ़ा, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां आई, उन्होंने अपने सिद्धांतों द्वारा बहुत से ऐसे चीज़ें बनाई जिनकी तरफ मानव जाति आकर्षण हो, क्योंकि प्राकृतिक जो लेप है, जो चीज़ें हैं, उन्हें बनाने में समय अधिक लगता है, लेकिन वो काम हमारे त्वचा में या हमारे शरीर में बारीकी से करती है। यह समय ही है जो समय की कमी की वजह से हम लोग अप्राकृतिक चीज़ों का व्यवहार अपने दैनंदिन जीवन में बहुत ज़्यादा करने लगे हैं। लेकिन प्राकृतिक चीज़ें अगर आप इस्तेमाल में लेते हो तो कहीं ना कहीं प्रकृति का जो संतुलन है वो बहुत अच्छे से मेंटेन होता है, जिसके लिए मानव जाति लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। जहाँ पर सब कुछ हार मान जाता था वहाँ पर हमारे हिंदुत्व का कोई ना कोई ऐसा सिद्धांत टिके रहता था जो बोलता था नहीं हो सकता है। जहाँ पर सब कुछ आकर रुक जाता था वहाँ पर हिंदुत्व का कोई ना कोई सिद्धांत कहीं से भी अगर छुपा है तो वो कहीं ना कहीं पर है। हो सकता है आप वहाँ तक नहीं पहुँचे हो, लेकिन हिंदुत्व में ऐसे ही बहुत से जानकारियाँ हैं जिनके फ़ायदा से आज इंसान बहुत से तरक्कियाँ कर रही है। और इसका जो श्रेय जाता है, क्रेडिट जो जाता है, वो हमारे हिंदू सनातन धर्म के महर्षि जो लोग अपने तपोबल से कुछ ऐसे सिद्धांतों को निकाला था जिनकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं और टिके हुए हैं। जैसे कि शैल चिकित्सा वैसे ही बहुत से चीज़ें गई हैं, लेकिन वो चीज़ें धीरे धीरे भारत से बाहर निकल के विदेश पहुंची है। विदेश के लोगों ने उसे अलग से नाम दिया है, लेकिन हर चीज़ का जड़ तो मूलतः भारत ही था। भारत एक सोने की चिड़िया थी। भारत ने बहुत कुछ खोया है, लेकिन बहुत कुछ पाने की कोशिश चल रही है। जैसे कि 400 साल पुराना ताम्रपत्र लौट आया है ब्रिटिश म्यूजियम से, ऐसा पता चला है। नरेंद्र मोदी, हमारे जो अभी के श्रीमान नरेंद्र मोदी जो अभी के समय के प्रधानमंत्री है भारत के, उन्होंने बहुत सारा मेहनत किया है और ऐसा ही मेहनत किया लोगों के द्वारा हमारे भारत का धीरे धीरे उद्धार हो रहा है। लेकिन बुरे भी दिन आ रहे हैं, लेकिन उन बुरे दिनों को सहने के लिए हम लोग तैयार रहे। इसके लिए निरंतर सोचा जा रहा है और जो लोग इसके लिए निरंतर कोशिश कर रहे हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। तुम लोग ऐसे ही कोशिश करते रहो, क्योंकि भारत एक महान देश था और हमें इस महान देश की गरिमा सम्मान को बरकरार रखना है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर इस वीडियो को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें उन लोगों तक जिन तक ये जानकारी पहुँचना ज़रूरी है। मैं नहीं कहता कि साइंस ने तरक्की नहीं की। आजकल के ज़माने में जो लोग पढ़ाई करते हैं उन्होंने भी बहुत से तरक्की की। जैसे कि एंटीवेनम, सांप अगर आपको काट लेता है तो उसकी दवा भी है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर को प्रभावित करती है और ऑपरेशन का खर्चा लगभग लाख रुपए तक चला जाता है। लेकिन उसकी जगह पर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल उपाय है, काफ़ी ज़्यादा प्राकृतिक उपाय है। लेकिन जैसे ही लोग अप्राकृतिक उपायों की तरफ भागते हैं वैसे ही उन्हें बहुत ज़्यादा पैसों की तंगी और बहुत ज़्यादा पैसों देने का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए गरीब परिवार के जो लोग हैं वो उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और जिससे बहुत लोगों का नुकसान होता है। देखिए, मॉडर्न साइंस ने बहुत तरक्की की है ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन उनसे कहीं ना कहीं इंसानियत को नुकसान भी हुआ है और हमेशा से प्राकृतिक चीज़ें ही आपके लिए समाधान रही है। इस बात को इंसानियत को भूलना नहीं चाहिए।
यही इस वीडियो का मकसद है। कहीं ना कहीं हम लोग उन प्राकृतिक उपायों को छोड़ के आए जिनसे हम लोग कभी लाभ उठाया करते थे और जिनकी वजह से प्रकृति का जो संतुलन है, जो बैलेंस है, वो बनाए रहता था। हमें वापस उन स्रोतों की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि जो अप्राकृतिक चीज़ें हैं वो हमारे लिए काम तो करती है, लेकिन उनसे बहुत सारा पैसा ज़ाया होता है और काफ़ी लोगों का वक्त भी ज़ाया होता है। जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वही हमेशा से हिंदुत्व के लिए मूलतः अच्छा रहा है, इंसानियत के लिए हमेशा मूलतः अच्छा रहा है। यह मैं बताता हूँ। इस वीडियो का एक मकसद है, वो है हिंदुत्व को उजागर करना, इंसानियत को उजागर करना और लोगों को हिंदुत्व के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताना जो हम कहीं ना कहीं भूल के आए हैं। देखिए, ज़माना ऐसा है कि अप्राकृतिक चीज़ों के इस्तेमाल तो मैं भी करता हूँ, लेकिन जितना हो सके आपसे उतना ही अप्राकृतिक चीज़ों से प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए, अगर आप उस करने में सक्षम है। क्योंकि हर कोई प्राकृतिक चीज़ों को एफर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल के ज़माने में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है और हर प्राकृतिक चीज़ आपके त्वचा पर कैसे कार्य करेंगी, आपके शरीर पर कैसे प्रभाव करेंगी, ये हम नहीं जानते। इसके लिए ज़माने के हिसाब से ही अपने आप को बदलना ज़रूरी है, ऐसा मैं सोचता हूँ। लेकिन जो प्राकृतिक ज्ञान में छुपा है वो शायद अप्राकृतिक चीज़ों में नहीं है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।